अगर इसको हम यहाँ पे ऐसे लगाते हैं तो जो बाग होता है ना वो नहीं आता है। अगली चीज है दोस्तों यहाँ पे डुक्का, और वैसे पहाड़ी में इसको अखौल भी बोला जाता है। तो अंदर से दिखाओ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बॉक्स तरीके से बना होता है, इसको बोला जाता है यहाँ पे बासुला। तो यहाँ पे ये पत्थर की मदद से इसमें आराम से पीसा जाता है, ये होता है सिलबट्टा। और ये होती है दोस्तों यहाँ पे पुराने जमाने की अलमीरा। आपको यहाँ पे काफी सारे इसमें जो है ना छेद से दिख रहे होंगे। पूरा दरवाजा आप लोग देख लीजिए, कुंडी ही नहीं है भाई, तो मतलब बंद कैसे करते हैं, मतलब क्या भगवान भरोसे छोड़ते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग के अंदर। बाकी दोस्तों आज की ब्लॉग की जो शुरुआत है वो मैं कर रहा हूं यहाँ पे 9:45 बजे से, और 9:45 बजे भी दोस्तों आज यहाँ पे धूप नहीं आई हुई है। गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग के अंदर। बाकी दोस्तों आज की ब्लॉग की जो शुरुआत है वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 9:45 बजे से, और 9:45 बजे भी दोस्तों आज यहाँ पे धूप नहीं आई हुई है। कल शायद मैंने यहाँ पे धूप की थोड़ी सी ज़्यादा तारीफ कर दी थी। मैं आपसे कह रहा था ना यहाँ पे 9:45 से 10 के बीच में धूप आ जा रही है, तो धूप कह रही थी कि आज बताती हूँ तुझे, रुक जा, आज अच्छे से आती हूँ 9:45 बजे। आज आई नहीं है। अभी भी यहाँ पे सूर्य देवता अगर आप देखेंगे दोस्तों तो हल्के हल्के वहाँ पे चमक रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह से बाहर को नहीं आए हैं। सूरज देवता यहाँ पे देखने में तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे चांद दिखा रहा हूँ, लेकिन चांद नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ये फुल सन है, फुल मून की तरह यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं फिलहाल अभी। लेकिन ये है कि सुबह का कोहरा अभी भी देखने तो छटा नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे अभी कुछ ही देर के बाद 15-20 मिनट के अंदर धूप आ जाएगी तो सारा कोहरा जो है ना ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा यहाँ से। धूप लेट आने से दोस्तों बहुत सारा जो है ना यहाँ पे काम का नुकसान हो जाता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर यहाँ पे धूप 9 बजे आ जाएगी तो हम लोग गायों को 9 बजे बाहर पे बांध देंगे। उससे क्या होगा, फिर गोठ में जो सफाई करनी होती है, परसा पानी जो निकालना होता है वो जल्दी निकल जाता है। अब जैसे यहाँ पे अभी 9:45 हो गया है, मैं आपको बता रहा था 10 बजे तक भी धूप नहीं आई, तो 1 घंटा तो भाई ऐसे काम खिंच जाता है। मतलब हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे धूप आएगी, फिर गायों को बाहर बांधेंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर परसा पानी निकालेंगे। तो 1 घंटा मतलब जितना लेट धूप आएगी उतना काम आगे आगे को बढ़ते जाएगा। इसी वजह से थोड़ा सा धूप जल्दी चाहिए होती थी, लेकिन क्या करें भाई, नहीं आई है। चले, जब तक यहाँ पे धूप नहीं आती है तो अभी मस्त तरीके से काव्या जी ने 1 गिलास और चाय बना दी है। तो गुड़ वाली चाय भाई ठंडियों में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पीने में, तो गुड़ वाली चाय पी लेते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहाड़ों के पीछे पे हल्का हल्का कोहरा यहाँ पे छटना शुरू हो चुका है। धूप तो नहीं आई है, धूप आने की कोशिश कर रही है, लेकिन पहाड़ों से कोहरा छटना शुरू हो चुका है। धूप आते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा जो फूलों का कलर है ना, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, बिल्कुल लाल फूल बिल्कुल प्यारे से लग रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे पीले रंग के फूल हैं ये भी बिल्कुल बढ़िया से लग रहे हैं। और यहाँ पे एक और लाल फूल है, इतना बड़ा लाल फूल, अरे ये तो फूल नहीं, ये तो पूरा गुलदस्ता है। काव्या जी की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों इतने सारे जो फूल थे ना सब मुरझा चुके हैं, मतलब ठंडी के कारण, क्योंकि अब यहाँ पे जो है ना फूलों का सीज़न चला गया है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे धूप आ गई, तो सबसे पहले भाई दाना पानी गायों को देते हैं। काव्या तुम उठा रही हो दाना या मैं उठाऊँ? मैं नहीं उठा पाऊँगी बस सीधा, चलो मैं उठा देता हूँ गाइस, कोई बात नहीं, मैं बहुत ही मेहनती आदमी हूँ ना। गुमनाम है कोई, देखो दोस्तों साया कितना खतरनाक लग रहा है ना मेरा सर का। बाकी यहाँ पे खूब सारी घास है। गायों को अभी मैं सुबह बाहर बांधने के लिए कौन सी घास दूँ समझ नहीं आ रहा है। ये वाली घास सूख रही है तो इसी को डाल देते हैं। काव्या सांस डालना है या ये वाला डालना है सोले? काव्या क्या चीज डालूं, क्या लाऊं मैं बाहर? अरे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या लाना है। अरे तुम फिर भी जानकार आदमी हुई यार, बताओ दो ना क्या लाना है। अंदर से टोटा टोटा लगा रही है। अभी इलाका साफ हो रहा है यहाँ पे पूरा, जब इलाका साफ हो जाएगा तभी तो गायों को बाहर बांधेंगे हम साफ शुद्ध जगह में। कल मैंने यहाँ पे गायों की भी तारीफ करी थी कि खाना यहाँ पे सब खा रही हैं, और आज जो है बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। आज यहाँ पे गाय खाना नहीं खा रही है। खैर हमारी बड़ी वाली ये तो खा रही है, दाला भी खाती है, सारा खाना खा रही है, लेकिन हमारी जो बाकी ये 2 छोटी वाली है ना, इसमें जो सफ़ेद वाली है ये नहीं खा रही है। इसको शायद यहाँ पे मम्मी की याद आना शुरू हो गई है, इस वजह से नहीं खा रही है। आ जाएगी आज तुम्हारी, आ जाएगी मालकिन, तभी नहीं खा रही है शायद। इनको बता दिया मैंने, अब आज आ जाएगी करके, अब शायद क्या पता खा दे। चले दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा परसा पानी भी हो गया है। बाकी जो भी यहाँ पे गोबर ओबर निकलता है ना उसको वहाँ पे खेत में डालना होता है, फिर बाद में पूरे खेत में भी डाल देते हैं, जो कि खाद का काम करता है। तो आप सभी को दोस्तों मैं आज ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ गाँव की, जो काफ़ी टाइम से यहाँ पे गाँव पे नहीं आए हैं, उनको ये सब चीज़ें देख के अपने गाँव की ज़रूर याद आएगी। और ये जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये ज़्यादातर जो है दोस्तों यहाँ पे गाँव में ही मिलती हैं, ऐसे शहरों में ये नहीं मिलती हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ से आप लोगों को शुरुआत करता हूँ, जिसके बारे में मैं एक छोटी सी स्टोरी भी आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एक जुआ, ये है पूरा जुआ दोस्तों, इसको बोलते हैं जुआ। और ये जो है ना हल लगाने के काम पे आता है। इसमें हल बांध के यहाँ पे बैलों के ऊपर इसको बांधा जाता है। और ये जो है दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना गोट के बिल्कुल दरवाजे के ऊपर में रखा है। मान्यता ऐसी है कि अगर इसको हम यहाँ पे ऐसे लगाते हैं तो जो बाघ होता है ना वो नहीं आता है। अब इसके पीछे की स्टोरी कुछ ऐसी है दोस्तों कि कभी कहते हैं कि शेर के गले में ये चीज़ रखा होगा, तो शेर इसको देख के ना डरता है एक तरीके से, और इसी वजह से फिर जब भी यहाँ पे गायों के गोठ में अगर गायों को पकड़ने के लिए, हमला करने के लिए आता है, तो उसको भी डर लग जाती है। इसी वजह से जो है वो गोट के अंदर नहीं जाता है। तो ऐसी मान्यता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो पहली चीज़ मैंने आपको दिखाई है जो कि है जुआ। वैसे पहाड़ी में कहीं कहीं इसको जू भी बोलते हैं। और अगली चीज़ यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है, ये है दोस्तों आंसी। तो इसकी मदद से जो है ना यहाँ पे जो भी घास होती है वो काटी जाती है। तो इसके बारे में तो आप लोगों को मालूम ही होगा
इसको भी यहीं रख देते हैं फिलहाल। और ये होता है दोस्तों गोट। गोट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं दोस्तों, इसकी हाइट जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, मतलब यहाँ पर ही टच हो जाता है। देखिए जैसे अंदर घुसते हैं ना तो इतना टच हो जाता है, मतलब बहुत बड़े नहीं होते थे, आराम से इसको आप टच कर सकते हैं। और गोट में एक चीज़ पाई जाती है, इसको बोलते हैं किला, जहाँ पे हम अपने गाय बच्चों को यहाँ पे बांधते हैं, तो वो है किला। और गाय के गले में अगर आप देखेंगे दोस्तों, इसको बोलते हैं गलियों। तो ये जो है आराम से हम लोग किसी भी कपड़े को ऐसे फोल्ड कर करके आराम से ये चीज़ घर पे ही बना देते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों यहाँ पे डुक्का। तो इसको बोलते हैं डुक्का, अलग अलग इसके भी नाम होते हैं। ये काम आता है दोस्तों जो भी हम लोग घास काट के लेके आते हैं या परसा वरसा पहुँचाना होता है, तो इसी की मदद से पहुँचाया जाता है। और अगली जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है ये, इसका नाम होता है ओखली, और वैसे पहाड़ी में इसको अखौल भी बोला जाता है। तो ये ज़्यादातर जो है ना धान वगैरह कूटने के लिए काम आता था, जिससे चावल बाहर आते हैं। तो अगली चीज़ मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं दोस्तों, तो यहाँ पे दीवारों पे ना इस तरीके से यहाँ पे लाल लाल रंग से आपको दिख रहा होगा कि रंग कर रखा है, और बीच में आप पे हल्का सा छेद है ना, तो ये बनाया जाता है यहाँ पे मधुमक्खियों के लिए, घर के लिए। तो इसके अंदर यहाँ पे मधुमक्खियाँ जाती थी और मस्त तरीके से अंदर रहती है। चलिए अंदर से दिखाता हूँ कैसा होता है ये। तो अंदर से दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बॉक्स तरीके से बना होता है, मतलब यहाँ पे पत्थर हटा देते हैं। तो सामने पर आपको दिख रहा होगा जो मैंने अभी आपको ना गोल गोल छेद दिखाया था, तो उस तरीके से मधुमक्खियाँ यहाँ अंदर आती हैं, और इसको ना हम बाहर से बंद कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये कील लगा रखी है यहाँ पे हमने लकड़ियाँ से बंद करने के लिए। यहाँ पे भी कील है देखिए, वहाँ ऊपर में भी, यहाँ पे भी। तो कील से बंद करते हैं, जिससे मधुमक्खियाँ अपना घर के अंदर यहाँ पे अपना शहद वहद बनाती है। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फिर वो जो हमने लकड़ी लगाई होती है उसको खोलते हैं, और अगर शहद चाहिए होता है तो वो निकाल लेते हैं बाहर। और यहाँ पे घर का जो मेन दरवाजा होता है उसके दोनों साइड पे अगर आप देखेंगे ना तो हल्की हल्की जाली सी बनी है, और बिल्कुल यहाँ पे देखिए क्या मस्त तरीके से डिजाइन में बना रखी है। तो ये वाला काम होता था यहाँ पे दोस्तों ताला चाबी रखने के लिए। और एक चीज़ यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आई थी, बहुत बार मैंने ऐसा देखा था कि यहाँ पे हम लोग दरवाजे में ताला लगा देते थे मम्मी लोग, और चाबी जो है ना इसमें रख देते थे। भाई अगर कोई चोर आएगा भी उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ताला आराम से यहाँ पे वो चाबी से निकाल के खोल देगा। मेरे को ये लॉजिक आता समझ नहीं आता कि ताला लगाते क्यों थे, है जा पहले नहीं करते थे जैसे हम लोग ताला लगाते थे और चाबी है जाल में रख देने वाले हुए। फायदा क्या हो ताला लगाने का, चोर तो जाली खोल के अंदर चली जाएगा, जाली से चाबी निकालेगा चले जाएगा। फिर भी हम यही रखते थे ताला लगा के, चाबी यहाँ की रख देते होंगे। खैर हम लोगों ने तो यहाँ पे चाबी अब नहीं रखते हैं, मतलब पहले के टाइम पे भाई जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग स्कूल से आया करते थे, तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे चाबी रखी हुई मिलती थी। अब नहीं रखते हैं मतलब भाई। अब अगर कोई सोच रहेगा कि यहाँ पे चाबी से हम दरवाजा खोल लेंगे तो भाई अब नहीं मिलेगी यहाँ पे चाबी। अब अपनी अपनी चाबी से अपने साथ ही लेके जाते हैं भाई, गले में रखते हैं आजकल। अगला दोस्तों ये वाला डिज़ाइन जो है ना आपको मोस्टली जितने भी गांव वाले घर होते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और ये है चूल्हा। ये तो हर गांव के यहाँ पे आन बान शान है, क्योंकि सारा खाना वगैरह दाला वगैरह पानी गर्म जो है ना सभी कुछ इसी चूल्हे में होता है। तो चूल्हा तो यहाँ पे सभी घरों में देखने को मिल जाता है, और सबसे कॉमन चीज़ भी है। इसको बोला जाता है यहाँ पे बासुला, और ये जो है ना लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करने के भी काम आता है। पहले के टाइम पे यहाँ पे जो दरवाजे होते थे उनमें जो यहाँ पे कुंडी लगी होती है ना वो कुछ इस तरीके से होती थी, यहाँ से इस तरीके से बंद होके यहाँ जाता था। तो ये है पुराने ज़माने की कुंडियाँ, अंदर से बिल्कुल अलग ही होता था। अभी अंदर से भी दिखाता हूँ। नई ज़माने की कुंडियाँ तो इस प्रकार की होती हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो दोस्तों ये दरवाज़ा मैं अंदर से दिखा रहा हूँ। अंदर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस दरवाजे में कोई भी कुंडी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होगी। तो ये दरवाज़ा बंद कैसे होता है भाई, ये तो आराम से खुल जाएगा ऐसे। कुंडी बाहर साइड में तो है जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे हम दरवाज़ा बंद करने के लिए? कोई कुंडी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए पूरा दरवाज़ा आप लोग देख लीजिए, कुंडी ही नहीं है भाई। तो मतलब बंद कैसे करते हैं, मतलब क्या भगवान भरोसे छोड़ते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे होता है ये, इनको बोला जाता है गरारा। तो ये है हमारी कुंडियाँ। तो ये किस तरीके से लगती हैं अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये शायद बहुत लोगों के लिए नया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस टाइप से एक खाना यहाँ पे रहता है और एक खाना यहाँ पे रहता है। तो इसको यहाँ पे एक साइड पहले ऐसे अंदर को डाला और फिर दूसरी साइड ऐसे डाला, तो ये हो जाता है यहाँ से बंद। ऐसे दूसरा भी यहाँ पे फिर नीचे पे लगाते हैं। यहाँ पे भी देखिए एक जगह यहाँ पे है और एक जगह यहाँ पे है। तो इस तरीके से यहाँ पे दरवाज़ा बंद हुआ करता था। तो इनको बोला जाता है गराला। तो पहले के टाइम के यहाँ पे मीटर भी दिखाता हूँ। जब यहाँ पे नई नई लाइट आई थी तो कुछ इस तरह के यहाँ पे मीटर लगते थे, और इस तरह का कुछ जो है ना स्विच हुआ करता था। इसको ऐसे बंद करेंगे तो लाइट पूरी बंद हो जाएगी, और इस तरह का यहाँ पे मीटर हुआ करता है। और यहाँ पे ये जो बड़ा सा बॉक्स आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है यहाँ पे भकारी। और भकारी के अंदर दोस्तों यहाँ पे गेहूँ हो गए, आपके चावल हो गए, स्टोर करने के काम होता था। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ होती थी, क्योंकि खेती बाड़ी में जो भी यहाँ पे धान गेहूँ निकलता था वो इसी के अंदर यहाँ पे संभाल के रखते थे। और यहाँ पे हम लोग का जैसे मेन कमरा होता है, तो मेन कमरे के ऊपर में यहाँ पे ना एक्स्ट्रा जगह और होती थी, इसको भाड़ बोला जाता था। तो यहाँ पे जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है या जो भी यहाँ पे कुछ भी चीज़ अगर रखनी है अच्छी तरीके से, तो यहाँ ऊपर में भी रखते थे, जिससे थोड़ा सा जगह का यूटिलाइज हो जाता था। अगर आप देखेंगे तो ऊपर में काफ़ी सारा वेस्ट मटेरियल उन्होंने वहाँ पे ऊपर में रखा हुआ है। ये जो अलमारियाँ वगैरह है दोस्तों, ये तो आजकल आई हुई है ना कि दीवार के साथ ही अलमीरा होता है, डबल बेड होता है, उसके अंदर सामान रख लिया। तो पहले के टाइम पर तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ये भारी काम आता था भाई, जो भी एक्स्ट्रा सामान है सीधे ऊपर रख दो। तो इसके लिए हाइट भी, जैसे मैं खड़ा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो ना ये भाड़ की हाइट होती थी, मतलब एक इंसान की हाइट की जितना होता था कि इंसान अगर थोड़ा सा भी ऐसे ऊपर चले तो सर टकरा जाएगा। और बाकी दरवाजे भी दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे होते थे, ऐसे झुक के जाना पड़ता है। मतलब हमारे भी बीच में यहाँ पे एक ऐसा दरवाजा है जिसमें बीच में से झुक के जाना पड़ता है। तो बहुत ही दरवाजे की हाइट भी छोटी छोटी हुआ करती थी।
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये है एक पानी की तालाब। बाकी पानी की तालाब का काम ये होता था कि पहले के टाइम पे हम लोग क्या करते थे, जो भी यहाँ पे हमारी गाय बच्चे हैं उनको इस जगह पे यहाँ पे बांधा जाता था। तो अगर गाय बच्चों को पानी देने की ज़रूरत पड़ती थी तो पाइप भी नहीं होता था, तो सीधा क्या करा भाई, यहाँ से इनको पानी भरा और पानी पिला दिया। खैर आजकल तो यहाँ पे हम लोग नहीं बांधते हैं, आजकल तो नीचे की साइड में बांधते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है एक लकड़ी की खाद। बाकी यहाँ पे जो है ना सारी ये सूखी लकड़ियाँ, इन्हीं से यहाँ पे हम लोग आजकल खाना वाना बनाते हैं। बाकी नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारियाँ जो हैं वो यहाँ पे हो रही हैं, जो आप लोग काफ़ी दिनों से मेरे ब्लॉग में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सारी ये कच्ची लकड़ियाँ रख रहे हैं ताकि ये बाद में मस्त तरीके से सूख जाएँ, तो फिर बाद में इनका यूज़ करें हम लोग नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर तो यहाँ पे आएगी हम लोग 2026 तो आएगी है भाई। मतलब ये है कि जब यहाँ पे ये सूखी वाली लकड़ियाँ खत्म हो जाएंगी और 4-5 महीनों में जब वो यारी लकड़ियाँ सूख जाएंगी तब यूज़ करेंगे। खैर यहाँ पे हमारे पास एक सीढ़ी है दोस्तों, देखिए इसकी हाइट कितनी ऊंची है। ये तो खैर प्लेन्स में भी देखने को मिल जाती है, बड़े बड़े घरों में अगर कुछ काम करना होता है तो ये सीढ़ियाँ काम आती हैं, लेकिन पहाड़ों में भी ये होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने रखा है यहाँ पे सिलबट्टा। सिलबट्टा इसलिए काम आता था, अगर हम लोग को कुछ भी धनिया वनिया या कुछ भी अगर पीसना है तो यहाँ पे ये पत्थर की मदद से इसमें आराम से पीसा जाता है। ये होता है सिलबट्टा। और ये होती है दोस्तों यहाँ पे पुराने ज़माने की अलमीरा, कुछ इस प्रकार की होती थी। और लॉक जो है ना कुछ इस प्रकार का रहता है यहाँ पे। इसको नीचे करेंगे तो भाई ये खुल जाएगा। खैर इसके अंदर कुछ ज़्यादा सामान रखा नहीं है तो कुछ इस तरीके से फिर ये बंद हो जाएगा। तो मतलब इतना कुछ स्पेस होता था यहाँ पे भाई, आप देख सकते हैं। तो ये है यहाँ पे कुछ स्पेस, इस तरह का यहाँ पे सामान रहता था। और ये कुछ दिख रहा है मेरे को भाई पुराने ज़माने का, पता नहीं क्या है ये। आप लोगों को अगर पता है तो बताइए मुझे क्या है। और यहाँ पे एक अलग सी चीज़ आपको दिख रही होगी दोस्तों, तो इसका नाम है यहाँ पे दलनी। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे इसमें जो है ना छेद से दिख रहे होंगे। तो बाकी यहाँ पे दोस्तों इस वाले में जो है ना एक हम लोग लकड़ी रखते थे, वो जो है ना घुमाने के काम आता था। और दरअसल ये एक नहीं है, दो हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो ये घूमता है कुछ इस तरीके से। अरे अभी तो पूरा अलग हो गया खैर। तो इसमें क्या करते थे दोस्तों, इन वाले छेदों से हम लोगों ने ना दाल डालते थे। मतलब इसमें दाल डाली और यहाँ से ऐसे धक्का देके इसके अंदर रखते थे, फिर यहाँ से घुमाते रहते थे। तो यहाँ जो है ना इसके अंदर पे दाल पीस पीस के यहाँ से बाहर गिरते रहती थी। तो दालों को जो है ना पीसने के काम आता था ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये पत्थर होते हैं दोस्तों, तो इसको बोला जाता है यहाँ पे दलनी। और यहाँ पे गांव में दोस्तों आप लोग पत्थर वाली छत तो जानते हैं, तो हमारे गांव पे भी अभी भी यहाँ पे पत्थर वाली छत है और थोड़ा सा सीमेंटेड वाला भी है, लेकिन बाकी यहाँ पे पत्थरी वाला ही यहाँ पे छत है। तो दोस्तों आई होप कि आपको गांव वाली चीज़ें देख के मज़ा आया होगा। वैसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अभी मिस करी है, बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई हैं, वो किसी और दिन आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ से हम लोग को मार्केट जाना है, तो अभी फिलहाल तैयार हो रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे मैं और काव्य दोनों ही तैयार हो गए हैं मार्केट जाने के लिए। तो चलते हैं अभी हम लोग फिलहाल मार्केट। बाकी अभी ताई जी गाँव में अभी अकेले हो जाएंगे, लेकिन कुछ देर के बाद ही मम्मी पहुँच जाएगी। ठीक है ताई जी, बैठो जो जा होई। और क्या काम से तो बता दी, गुरबच्छा में पानी नहीं दी है। मैं यहाँ पे सोच रहा था जो है ना कि 11 बजे तक यहाँ से मैं रोड में पहुँच जाऊँगा, लेकिन काव्या का इतना काम था, कहाँ गई पीछे पीछे चल रही है। 12 बज गया दोस्तों घर में, यहाँ पे 12 बज गया। मैं कब पहुँचूँगा मार्केट में। मैं सोच रहा था मम्मी से मिल लेंगे, अब पता नहीं मम्मी भी मिल पाती है नहीं मिल पाती है, क्योंकि मम्मी गाँव को आ रही है। अगर हम लोग टाइम पे नहीं पहुँचे तो मम्मी गाड़ी में बैठ के गाँव को आ जाएगी और हम ठीक के मार्केट पहुँच रहे होंगे। तो टाइम बच्चों का यहाँ पे 2 और 2 बजे हम यहाँ पे जो है घर पे पहुँच रहे हैं। बाकी हमारे दिल्ली घूमने वाले मम्मी जी भी पहुँच चुकी हैं दिल्ली से, और तैयार भी हो गए गाँव को वापस जाने के लिए भी। बैग एक सब तैयार कर लिया अपना? हाँ कर दिया है। अच्छा, दिल्ली का कैसा रहा फिर सफ़र? सफ़र बहुत बढ़िया रहा भाई, मज़ा आया? चलते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे और वापस आ गए हैं। एक हफ्ते में। एक हफ्ते में चलो, एक हफ्ता तो क्या है रे, 2 दिन तो यहाँ का हुआ आना जाना, 2 दिन गाँव का हुआ, 2 दिन दिल्ली का हुआ, 2 दिन यहाँ का हुआ, 3 दिन तो खुल रही। 3 दिन में सारी ऑल इंडिया घूम दिया। वही तो 4 दिल्ली घूमी, 4 दिन 3 दिन में पूरी दिल्ली घूमी। 4 दिन तो आने जाने के हुए, सही बात है। 4 दिन तो आने के जाने के लिए, 3 ही दिन जाएगी। एक दिन गाँव से आने की, एक दिन दिल्ली पहुँचने के, फिर दिल्ली से यहाँ और आज गाँव। 4 दिन तो ऐसे बर्बाद हुए। 3 दिन तो रहे हैं। 3 दिन में 2 जगह घूमे। एक दिन कथा धागा हुआ, बर्थडे का हुआ। अच्छा, एक दिन अक्षरधाम गए, एक दिन क्या बोलते हैं वहाँ, लोटस टेम्पल। हाँ, लोटस टेम्पल का नाम ही नहीं आता। टेम्पल तो मंदिर तो आता ही है, लोटस लोटस लोटा लोटस लोटस वहाँ घूमे। चलो घूम के आ गए। चलो ठीक ही हुआ, बहुत हुआ। चलो बढ़िया हुआ। 10 दिन हो रात दिल्ली घूम के आ जाओ। हाँ ये बात तो है। अब अगली बार आएगी फिर घूमेगी दिल्ली। बाकी दोस्तों अभी यहाँ पे शाम हो गई है, हम लोग यहाँ पे काव्य और में खाना वाना बना रहे हैं। और ये है कि मुझे ना कल दिल्ली निकलना पड़ रहा है। अचानक ये प्लान बन गया, मतलब शाम को ही यहाँ पे मुझे पता चला कि मुझे कल दिल्ली निकलना है। तो इसी वजह से जो है अभी यहाँ पे खाना वाना बना रहे हैं। बाकी जो भी मेरे सारे काम थे मैंने निपटा दिए, बस मेरे को अभी पैकिंग शैकिंग करनी है और भूख भी लगी रही है। खैर आज तो दिन में क्या खाया था हमने, समोसा खाया था। वैसे मम्मी यहीं थी, कह रही थी खाना बना दूँगी। हमने कहा था नहीं, हम गांव से खा के आएंगे। तो गांव से हम लोग भात खा के आए थे, उसके बाद कुछ नहीं खाया। तो फिर शाम में बस 2 समोसे खाए
बाकी जैसे मुझे पता चला कि जा रहा है तो थोड़ा यहाँ पे अपना काम वाम निपटाया जो भी था, कल निकलते हैं बाकी दिल्ली की तरफ को। तो इसी के साथ यहाँ पे जो है मेरी पैकिंग भी हुई कंप्लीट। सिर्फ और सिर्फ ये वाला एक झोला मैंने बना रखा है, दूसरा एक हल्का सा ये वाला पन्नी भी है। तो बस इतना ही सामान है, ज़्यादा सामान मेरे पास नहीं ले जाना है क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली में बाकी सामान मैं ले जा चुका हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। बाकी जब तक आप इस ब्लॉग को देख रहे होंगे मैं शायद या तो ट्रैवल कर रहा हूँ या तो मैं दिल्ली में पहुँचने वाला हूँ। बाकी दोस्तों अब आपको यहाँ पे दिल्ली के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों दिल्ली के ब्लॉग से, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस।